तो आज हम सीधा क्लास की तरफ चलेंगे और आज हमारी आखिरी क्लास है सेकंड मॉड्यूल की। और उसके बाद हम आहिस्ता से तीसरे मॉड्यूल की तरफ चलेंगे जहां अभी भी हम अपने बारे में सीखेंगे। मॉड्यूल 2, खुद की खोज और खुद के व्यवहार को, बिहेवियर को समझना। ये प्रोसेस अमल हमने अभी शुरू किया है और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आज हम सीखेंगे आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह में हमारी पहचान। और तो हमारा स्वर्गीय पिता जो सारे इंसानों का खुदा है, उसमें ये ताकत है कि हमें मुर्दों में से जिंदा कर दे। अगर हम मर भी जाएं तो भी वो फिर हमें उठा खड़ा करेगा और हमें एक नया बदन भी देगा। और इसलिए बच्चे होते हुए हमें ज़रूरत नहीं पिछली ज़िंदगी में दफन रहने की, हम आगे फ्यूचर की तरफ देख सकते हैं। और यही हमने पिछले सुंदर क्लासेस में देखा है। खुदा को आपके पिछली ज़िंदगी की परवाह नहीं, प्रभु को चिंता नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या किसने आपको ज़ख्मी किया। वो उससे ज़्यादा आपके भविष्य, डेस्टिनी की फिक्र करता है। तो जब वो आपको चुनता है और आपके बारे में बात करता है तो वो सब भविष्य पे फोकस करता है। और खुदा बाप ऐसा ही है। और आप पुराने नियम में देख सकते हो, उसने किसी को बुलाया जिसका नाम अब्राहम था, बड़ा पिता, और उसे बनाया इब्राहिम। और उसको ये वायदा दिया कि तू कौमों का बाप होगा, फादर ऑफ नेशंस होगा। उसकी पत्नी जो पहले कहलाती थी, उसका नाम साराई था, जिसका मतलब है फाइटर, लड़ने वाली, झगड़ने वाली औरत जो बहुत बोलती और घर पे झगड़ा करती है। उसे सारा मतलब राजकुमारी बना दिया। प्रभु उसका नाम बदलता है। और नए नियम में फिर यीशु ने अपने पास शमौन को बुलाया जो कि बहुत ही अस्थिर व्यक्ति था। और प्रभु उसका नाम पतरस या फिर सीफास रखते हैं, जिसका मतलब वो एक पत्थर है, चट्टान है, और वो नींव बनेगा। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बाइबल के अंदर से कि यीशु आपके पास्ट को नहीं देखता, लेकिन हम अपने अतीत पर ही लटके रहते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने पास्ट पर ही लटके रहें। वो हमें एक नया नाम, हमें एक नई पहचान और एक नया भविष्य देता है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है हमारे प्रभु के बारे में। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल, सिद्धांत नंबर 18। प्रिंसिपल नंबर 18। और वो प्रिंसिपल ये है कि यीशु ने आपका नाम, आपकी पहचान और भविष्य बदल दिया है। वो कर सकता है, उसने किया है और वो करेगा। तो शुरू से ही उसके पास आपके लिए एक नाम है, उसके पास एक आइडेंटिटी, पहचान है, और उसके पास एक डेस्टिनी, भविष्य है। और इससे पहले आप पैदा होते उसके पास सारा प्लान है। एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह पतरस के पास आए। मत्ती 16 वचन 17 से 20। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्द और पतरस के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और पतरस कहता है कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और मत्ती 16:17 में यीशु ने उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की, वरन मेरे स्वर्गीय पिता ने। और मैं तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। और फिर उसने अपने चेलों को चिताया कि किसी को ना बताना कि वो यीशु अल मसीह है। तो प्रभु यीशु ना केवल अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, लेकिन जब पतरस ने उसे जाहिर किया तो प्रभु कहता है, वाओ, उस एक प्रकाशन की वजह से कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं, उस एक ही प्रकाशन की वजह से तेरा नाम बदल गया है। पहले तू शमौन बार योना था, पहले तू जिस्म की संतान था, और लेकिन अब तू वो नहीं रहा है। मैंने तुझे गोद ले लिया है। अब तू वो पुराना व्यक्ति नहीं रहा। तुम्हारा पुराना इंसान खत्म हो गया। मैं तुझसे कहता हूं, अब से तू पतरस है,
ये तेरा भविष्य है। तू चट्टान होगा, तू बुनियाद होगा, तू पत्थर होगा, और मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। और प्रभु भविष्यवाणी करते हैं पतरस के फ्यूचर और डेस्टिनी के बारे में, और यही वो हमें से हर एक के साथ करता है जैसे ही हम नया जन्म पाते हैं। पर हमें उस चीज की खोज करनी है, और यही की है। सोचिए, पतरस जो कि बहुत ही गुस्से वाला, अस्थिर, तेज शमौन था। तो आप जब कभी बाइबल में देखते हो तो आप पुराने आदमी को ही देखते हो, शमौन को। और जबकि वो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ था, तब भी उसका पुराना मनुष्य नहीं मरा था। ये बंदा फिर उठ जाएगा, बहुत ही अस्थिर और बहुत ही तेज, बहुत ही असुरक्षित। अगर आप चोजन सीरीज देखते हो, अगर आप देखते हो तीसरा और चौथा एपिसोड, तो आपको पता चलेगा कि पतरस बहुत ही पसंद आने वाला प्यारा भाई था, लेकिन उसी वक्त वो बहुत ही अस्थिर भी था, बहुत गुस्से वाला और डामाडोल। और उसके एकदम से गुस्सा में आ जाने की इच्छा शक्ति की वजह से उसका ठोकर खाना बहुत ही संभव था। आप सोचोगे और हैरान भी होगे कि यीशु कैसे एक ऐसे व्यक्ति को चुन सकता है। लेकिन हम बाद में देखते हैं, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, जब वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाता है, जब पवित्र आत्मा उस पर आ जाता है बाकी शागिर्दों के साथ, तो यही पतरस जो कि एक डरपोक और अस्थिर व्यक्ति था, वो एक चट्टान बन जाता है। फिर वही पतरस प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 14 में वो 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज करके भीड़ से कहने लगा, और एक ही प्रचार में 3,000 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया। और अब वो स्थिर, मजबूत और निडर अभिषिक्त पतरस। और अब फर्क क्या था? पवित्र आत्मा। वो पाखरू से भर गया। तो आपकी और मेरी पवित्र आत्मा की सहायता से पहचान बदल जाएगी। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिससे पता चलता है कि हमारी पहचान कैसी और क्या हो सकती है। हम बदल सकते हैं, हमारी आइडेंटिटी, पहचान बदल सकती है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं और आपको 3 स्लाइड्स दिखाना चाहता हूं। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि तुम कौन हो। मसीह के बगैर तुम कौन हो? मसीह के बगैर तुम कौन हो? आपकी पहचान एक खतरे में है। आप विरासत में पाते हो अपने माता और पिता से। आपके माँ बाप की बातें और उनकी उम्मीद आपके लिए आपकी पहचान बनाते हैं। अधिकारी लोग आपकी पहचान बनाते हैं। उनमें से कोई कहता है कि तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते। शायद किसी ने आपको कभी चोर कहा होगा। हर किस्म के शब्द आपको कहे गए हैं। आपके दोस्त और आपके साथी आप पर प्रेशर डालते हैं। फिर आपके जीवन के अनुभव हैं। फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि तुम कौन हो। फिर आप एस्ट्रोलॉजी से भी चेक करते हो। फिर कोई आप पर इल्ज़ाम लगाता है। तुम्हारी पहचान खतरे में रहती है और तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अब तुम वो पुराने इंसान नहीं रहे हो। प्रभु कहता है कि अब तुम मसीह में नई पहचान को पहन सकते हो। पुराना इंसान मरना चाहिए। अब पुराना इंसान जीवित नहीं, मसीह तुम्हारे अंदर जीवित है। और आपके डैडी की एक्सपेक्टेशन है कि आप यीशु से और बेहतर बनोगे। और यीशु आपसे बातें करता है। प्रभु कहता है, तुम मेरे खून से धुले हो और तुम एक राजा बादशाह हो। तुम राजा हो और ये तुम्हारी नई पहचान है। तुम एक राजा हो, तुम्हारे पास अधिकार और सामर्थ है। मैंने तुम्हें अपने लहू से धोया है। प्रकाशित वाक्य 1, 5 और 6। उसने हमें अपने लहू से धो दिया है और राजा और याजक बना दिया है। आप याजक हो और दूसरों के लिए बिचवाई की प्रार्थना कर सकते हो। आप प्रभु से बातें कर सकते हो, ऐलान कर सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। तुम एक बादशाह और याजक हो, एक शाही याजक। और उससे भी बढ़कर तुम मेरे बेटे बेटियां हो। मैंने तुम्हें अपने परिवार का एक हिस्सा बना लिया है, गोद ले लिया है। ये तुम्हारी नई पहचान है।
और परमेश्वर इस नई पहचान के साथ वो हमसे कुछ उम्मीद भी करता है। केवल ये काफ़ी नहीं कि तुमने नया जन्म पा लिया, पर तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो। बाइबल में से खुद को डिस्कवर करना है। आप मसीह के लिए किस किस्म के राजदूत हो बाइबल में से, तो ये आपका हिस्सा है। आपको हो पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करना और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन उस वक्त से आपने प्रभु के साथ कोऑपरेट और अपनी अकल को नया करना है। पुराने आदमी को उतार कर नए आदमी को पहन लेना है। खुद की खोज करो। अगर आप इस स्लाइड को याद रखते हो, मसीह में आपकी सुरक्षा है, मसीह में आपका स्वीकार है, मसीह में आपका महत्व है। लेकिन दुनिया और शैतान में आपको डर है, असुरक्षा, चिंता, शक, झूठ पर विश्वास करना। अगर दुनिया में से किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप एकदम रिजेक्ट हो जाते हो। आप गुस्से, नफरत और कड़वाहट से भर जाते हो। आपको छोड़ दिया जाएगा और आपको आपके बारे में आत्मग्लानि भी होगी। इस दुनिया में शैतान के साथ आप में घमंड आ जाएगा। आप शो ऑफ करने लगोगे और आप उदास, निराश और शर्मसार हो जाओगे। और ये सब चीज़ें आपको शैतान से और दुनिया से मिलेंगी। और बाइबल कहती है इन सबको उतार दो और मसीह को पहन लो, तो तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, स्वीकार मिलेगा और महत्व मिलेगा। वाह! और हम हमारे सारे परेशानियों को पहचान सकते हैं। हमारी पहचान से हम हमारी सारी परेशानियों को जोड़ सकते हैं हमारी आइडेंटिटी से। लेकिन सबसे ख़ास बात है, आपको स्वयं की खोज करनी है। अब ये काम मैं आपके लिए नहीं कर सकता, मुझे अपनी खोज करनी है। आप जानते हैं, बहुत सालों तक बाइबल में से मैंने ये जाना है कि यीशु ने स्वयं की खोज करी वचन से। इब्रानियों 10:5-7 कहता है, जब वो दुनिया में आया, क्या यीशु को याद था कि उसके पैदा होने से पहले क्या हुआ था? नहीं, उसको ऐसा कुछ याद नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक कामिल आदमी था, 100% मनुष्य। अगर उसे याद होता कि पैदा होने से पहले उसके पास क्या था, तो वो कभी भी आराधनालय में जाकर उस्तादों, टीचरों से सवाल जवाब ना करता। 12 साल की उम्र में उसने सवाल और सीखना शुरू किया। वो स्वयं की खोज कर रहा था और 12 साल की उम्र में उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे अपने पिता के घर में रहना ज़रूरी है? क्या आप जानते हो कि आप और मैं, हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू कर देते हैं, 1 साल की उम्र से ही। और आप उन्हें किंडरगार्टन में, प्ले स्कूल में दाखला करा देते हो, सिखाते हो और आप उन्हें सारे संसारिक ज्ञान से भर देते हो। ओ माय गॉड! और इस मामले में आप इतने डेडिकेटेड रहते हो अपने बच्चों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के अंदर वही डेडिकेशन हो कि वो अपने आप को जानेंगे कि वो कौन है परमेश्वर के वचन से। 7 साल की उम्र से भी पहले उनको ये कनेक्शन होना चाहिए कि वो कितने ही इम्पोर्टेंट हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं, वो कितने प्रिय हैं और वो कितने सुरक्षित हैं मसीह में, परमेश्वर के वचन से। क्या आप जानते हैं, पहले 7 साल, क्षमा कीजिए लेकिन आपको मैथमेटिक्स और ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब वो 7 साल के बाद सीख सकते हैं, फिनलैंड के लोगों की तरह। लेकिन आपको उनको सिखाना है 3 खास बातें जो जीवन में है। पहला, उन्हें स्वीकार किया जाता है। दूसरा, वो सुरक्षित। तीसरा, वो महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए कि उनको ये पता चले। 12 साल की उम्र तक यीशु को पता था कि वो कौन है। यही इब्रानियों 10:5-7 कहता है। इस कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास आज नया नियम और पुराना नियम दोनों मौजूद हैं। आप स्वयं की खोज कैसे करते हो? भजन 139:16-18 कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते
जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। ये दाऊद ने लिखा था। सोचिए, क्या आप स्वयं की खोज कर सकते हो? क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है? वो नहीं जो आपका पति चाहता है, या वो नहीं जो आपका पिता चाहता है, और वो भी नहीं जो आपका पास्टर चाहता है, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो जानता है आपको क्या बनना है, और उसका नाम पवित्र आत्मा है। क्या आप स्वयं की खोज कर सकते हो? परमेश्वर के पास एक फर्क प्लान है आपके लिए। परमेश्वर के पास एक फर्क नाम है आपके लिए। ये वो नाम नहीं जो आपके माता पिता आपको देते हैं। प्रभु के पास आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नाम और एक बहुत ही खूबसूरत स्वभाव है और एक खूबसूरत डेस्टिनी है। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ। आपको अपने भूतकाल पास्ट को छोड़ना है और भविष्य फ्यूचर की तरफ बढ़ना है जो परमेश्वर आपके लिए देख रहा है। आप याकूब को जानते हैं। जब उसके बाप ने उसका नाम याकूब रखा तो याकूब का मतलब है धोखेबाज, डिसीवर। ये उसका नाम था और उसने अपने पिता को भी धोखा दे दिया था। चालाकी से पहलौटे का हक ले लिया था अपने भाई से। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक आदमी से कुश्ती लड़ा और सूरज निकलने तक वो उससे कुश्ती लड़ता रहा। इस आदमी ने याकूब के जांग को छुआ और वो अपनी जगह से उखड़ गई। फिर उस आदमी ने कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना देगा। उस आदमी ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उत्पत्ति 32 वचन 22। उस आदमी ने उससे कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब है परमेश्वर के साथ विजयी। तो वो कहता है, मैं तुझे एक धोखेबाज से विजयी फतेहमंद बनाऊंगा परमेश्वर के साथ, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ कुश्ती लड़ी और जयवंत हुआ है। तो ये नया नाम याकूब को दिया गया, इज़राइल। और उस वक्त से उसके ऊपर खास आशीषें आने लगीं। वो और उसके सारे बच्चों ने आशीष पाई उसके नए नाम, नई पहचान की वजह से, और हिस्ट्री भी उसकी पहचान को ना मिटा सकी। इज़राइल की पहचान खुदा के साथ फतेहमंद। प्रभु ने उसे एक नई डेस्टिनी दी, एक नया नाम दिया, एक नया नाम। मेरे भाई मेरी बहन, उसके पास आपके लिए एक नया नाम है। उसके पास आपके लिए एक नया नाम है। उसके पास आपके लिए एक नई मंजिल है। खोजो कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। मैं आपके लिए डिस्कवर नहीं कर सकता कि वो आपके बारे में क्या कहता है। आपको खुद करना है। ये मत सोचो कि कोई आपके लिए आके आपको डिस्कवर करेगा। प्रभु चाहता है कि हर व्यक्ति अपने आप को खुद डिस्कवर करे। वो चाहता है कि आप उसके खजानों को खोजो ताकि आप उसके बड़े बड़े कामों और महिमा का प्रचार करो। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक नई शुरुआत दूंगा। जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब कुछ नया हो गया है। आपने इसे स्वीकार करना है और खोज करना शुरू करना है। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर एक गुस्से वाले पतरस को बदल सकता है एक शांत पतरस में, तो वो आपको भी बदल सकता है। लेकिन मुझे ये मत बोलो कि तुम इस बारे में कुछ भी करना नहीं चाहते हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो गुस्सा हो जाते हैं, फिर आकर प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, माफ कर। वो अपने पापों को मानते हैं, वो पापों से क्षमा मांगते हैं। ऐसा नहीं कि वो बदलना नहीं चाहते, पर उन्हें पता नहीं कैसे बदलें। वो आते हैं, अंगीकार करते हैं, माफी मांगते हैं और फिर से दोबारा वही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल आपके प्रार्थना और पश्चाताप से नहीं है। प्रार्थना जरूरी है, मन फिराव जरूरी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारी अकल का नया हो जाना। और इसके लिए जो बात जरूरी है वो मैं फ्राइडे को प्रचार में बताऊंगा। आपको पसंद करना है यीशु के चरित्र को। आपको उससे मोहब्बत करनी चाहिए और बहुत ही गहरा रिश्ता, करीबी रिश्ता उसके साथ बनाना चाहिए।
परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे जैसे आप प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाओगे और जितना ज़्यादा उसे पसंद करोगे और जितना ज़्यादा यीशु से प्यार करोगे, यीशु का स्वभाव आपके अंदर आता जाएगा। गुस्से वाले व्यक्ति से आप अचानक से एकदम शांत व्यक्ति बन जाओगे। उसका स्वभाव आपको चिपक जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको खोज करनी है। बाइबल कहती है ये एक मुक्ति का सफ़र है जो आपको और मेरे को करना है। आपको परमेश्वर के वचन के साथ वक्त बिताना है और स्वयं की खोज करनी अपनी कमजोरियों के मुताबिक, क्योंकि आपकी कमजोरी में वो आपका ताकत बनेगा। वाह, वो सबको बदल सकता है, किसी जगह से भी किसी जगह तक। जो भी आप हो उससे एकदम ऑपोजिट प्रभु आपको बना सकता। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो आपको बदल के रख सकता है, आपके स्वभाव को बदल सकता है। और परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता कि आप क्या बनोगे। पहला कुरिन्थियों 2:9-13 तक लिखा है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ना हमारे चित्त में ही आया है वो आशीष है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। आपका काम है कि सिर्फ उससे मोहब्बत करें। अगर आप सिर्फ उससे प्यार करो, मोहब्बत करो, उसकी महिमा करो, और जितना गहरा आप वचन में जाओगे आप उसके स्वभाव को देखोगे और उसका वो स्वभाव आपके ऊपर आ जाएगा। बाइबल पहला कुरिन्थियों 2:10 में कहती है, परमेश्वर ने उन बातों को हमें अपने रूह से जाहिर किया है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है जो उसकी आराधना सत्य और आत्मा में, और जब उससे प्यार करते हो और सत्य को जानते चले जाते हो और उसकी आराधना करते हो तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और अचानक से आप बोलोगे, शायद मेरे बाप ने कहा कि मैं किसी काम का नहीं, मेरी माँ ने शायद मुझे अस्वीकार किया, लेकिन मेरा प्रभु उन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है, दीवानों की तरह मुझसे प्यार करता है। यही सबसे बड़ा सत्य है कि यीशु मुझसे प्यार करता है। एक्स ने मुझसे प्यार नहीं किया, वाई ने मुझसे प्यार नहीं किया, कोई बात नहीं, पर यीशु मुझे प्यार करता है। और केवल यही सत्य काफ़ी है। और प्रभु, इस सत्य में मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरी महिमा स्तुति करता हूँ। और क्या होगा? आप उसकी आराधना करोगे आत्मा और सच्चाई से, और आप बदलते जाओगे इसके स्वरूप में। आप उसके स्वरूप, उसकी समानता, उसकी शक्ल और सूरत में बदलते जाओगे। आपका किरदार, स्वभाव यीशु की तरह बन जाएगा। और आप मेरा एक मैसेज चेक कर सकते हैं जिस पर मैं पूरे 45 मिनट में बताऊंगा कि कैसे आप बदल सकते हो। तो आप में से हर एक बहुत ही कीमती, बेशकीमत है। अपनी किसी भी पुरानी यादों पर विश्वास ना करो। यीशु के साथ बैठो और अपनी पुरानी यादों को डिलीट करते जाओ और मसीह को पहन लो। खुद की डिस्कवरी करो। ये डिस्कवरी आपको खुद करनी है, वो मैं आपके लिए नहीं कर सकता। आपको पता है मैंने क्या देखा है? कि मैं इस सदी का यूसुफ हूँ, मैं इस सदी का पॉल हूँ। मैंने डिस्कवर किया है कि मेरे अंदर एपोस्टोलिक कॉलिंग है, मेरे अंदर एक ख़ास बुलाहट है एक पास्टर होने की। मैं चाहता हूँ आप एक काम करें, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा और उस लिंक में आपने कुछ साधारण सवालों का जवाब देना है और वहाँ से आपके आत्मिक वरदानों का आपको पता चलेगा। तो ध्यान से उन सवालों का जवाब दें। आज मैं आपको 2 टेस्ट दूंगा। पहला टेस्ट है वैल्यूज़ का। आपके लिए क्या चीज़ें वैल्यूएबल हैं, क्या महत्व रखती हैं। ये केवल 5 मिनट का टेस्ट है, बहुत ही आसान है। बहुत सारी चॉइसेस होंगी जिसमें से आपको सिर्फ 10 चुननी है। तो जल्दबाजी में कोई भी चुनाव ना करो, सारे चॉइसेस को बड़े ध्यान से देखो और उसमें से सिर्फ 10 को चुनो। और एक और टेस्ट आपको देना है gifts.churchgrowth.org पर, और यहाँ से आपको आपके आत्मिक दानों वरदानों के बारे में पता चलेगा। ये सर्वे थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आप उसे करिए और उसके बाद आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और दोनों आपको ईमेल भेजेंगे और अपने सर्वे को मेरे को भेज दीजिए। यहाँ पर हम डिस्कवर करेंगे आपके वैल्यू सिस्टम को, जिसके बारे में कल हम और सीखेंगे। आपका कोर बिलीफ सिस्टम, मूल विश्वास के बारे में हम सीखेंगे मॉड्यूल 3 से। और हम आपके अंदर के आत्मिक वरदानों की भी खोज करेंगे, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो आपके अंदर आत्मिक वरदान आ जाते हैं। परमेश्वर के दासों के हाथ रखने की वजह से परमेश्वर ने आपको कुछ आत्मिक वरदान दिए हैं जो आपके अंदर है।
उन पर से हमने मिट्टी को झाड़ना है और उनके ऊपर काम करना है। और मैं बहुत दिलचस्प हूँ आपके वरदानों को जानने में, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, क्योंकि ये मेरा काम होगा कि आपके आत्मिक गिफ्ट्स को ऑपरेट करें, चर्च के अंदर या चर्च के बाहर। आने वाली क्लासेस में आपको और बताऊंगा और हम आपके बारे में और खोज करेंगे। लेकिन हम देखेंगे एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है। नीतू ने मुझे एक वेबसाइट के बारे में बताया और मैंने वहाँ पर जाकर देखा, प्रॉफिट बर्नार्ड ब्लेसिंग की टीचिंग्स 2009 में, और वो सारी टीचिंग है मसीह में हमारी पहचान, आइडेंटिटी इन क्राइस्ट के बारे में। 60 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं बाइबल के अंदर से, और एक प्रोक्लेमेशन भी दी है, अंगीकार दिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप उन 60 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से देखें और उनमें से 7 को पसंद कीजिए जो आपको बहुत पसंद आते हैं। वो 7 बातें जो आपको बहुत पसंद है और आपको लगता है कि वो आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आपके पास 60 आयतों की एक लिस्ट होगी और उन 60 वचनों में से मैं चाहता हूं कि आप 7 वचनों को चुनें जो आपको बहुत पसंद आते हैं। आपने 7 को चुनना है। उन 7 वचनों को आपने मेरे को भेजना है, और ना केवल भेजना, लेकिन आपने ऐलान भी करना है अपने लिए। और जो कुछ वहाँ बताया गया है आप अपने जीवन पर बोलना शुरू करो। और वो बहुत ही खूबसूरत क्लास थी, लेकिन हमारे पास उस क्लास का वीडियो नहीं है तो हम आपको नहीं दिखा सकते कि उन्होंने उस दिन क्या सिखाया था। लेकिन हमारे पास रिटन नोट्स है, तो मैं चाहता हूँ आप उन्हें पढ़ें और वचन को भी देखें। थोड़ा सा वक्त लगाएं डिस्कवर करने में, खोजने में कि आप कौन हो, परमेश्वर की आपके बारे में क्या सोच है। फिर थोड़ा वक्त लगाएंगे हम सीखने में कि परमेश्वर की आवाज़ हम कैसे सुन सकते हैं। आप परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे, उससे पहले आपने इन सारे वचनों को देखना है। यहाँ से हम एक सफ़र के ऊपर चलेंगे। इस सफ़र में हम कैसे अपने पास्ट, अतीत को भूल सकते हैं और फ्यूचर, भविष्य की तरफ जा सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास आप सबके लिए एक बहुत ही अद्भुत प्लान, भविष्य है। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, मैं बहुत ही जवान महसूस करता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि प्रभु, अभी तो बहुत कुछ मेरे को अपने बारे में जानना है, डिस्कवर करना है। मैं उन सारी दीवारों को, जंजीरों को, रुकावटों को तोड़ देना चाहता हूँ जो मैं अपने जीवन में खुद लगाता हूँ। जो दूसरे लोगों ने मेरे बारे में कहा और उन्होंने मेरे जीवन में रुकावटें लगाई, मैं उन्हें तोड़ देना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे सीमित नहीं करना चाहता, तो मैं स्वयं को सीमित क्यों करूँ? अपने विचारों की जेल में मैं अपनी अकल को नया करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, क्या उम्मीद करता है। और जो भी परमेश्वर का प्लान है, मैं चाहता हूँ कि वो पूरा हो। और मैं आप सबके लिए बहुत ही खुश हूं, क्योंकि आपके आगे एक बहुत ही बड़ा भविष्य है। भूल जाओ पिछली जिंदगी में जो भी हुआ है, और सबसे पहली बात कि आपको उस सारे झूठ को छोड़ना है जिस पर आप विश्वास करते हो, और उस सच पर विश्वास करो जो परमेश्वर चाहता है कि वो आपके लिए करे। सोचिए कि गिडियन बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो कहता है, हे सामर्थी व्यक्ति, हे सामर्थी योद्धा, परमेश्वर आपके भविष्य में बोलता है कि आप क्या बनोगे, क्या होगे। सोचिए जरा शमौन पतरस के बारे में, जो उसको 3 बार इनकार करने वाला था, लेकिन प्रभु कहता है तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। कैसी सामर्थी भविष्यवाणी! प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रखी है वचन में से। कोई भी आपकी उन भविष्यवाणियों को पूरा होने से रोकने ना पाए। अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर मूसा 80 साल की उम्र में अपने मकसद को जान सकता है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी 80 साल का हुआ है। आप नई शुरुआत कर सकते हो। आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो यदि आप विश्वास करो प्रभु पर, जो वो आपके बारे में कहता है। और अगर आपको मुकाशफा मिलता है, उम्र कोई मायने नहीं रखती। मैं आपको परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि अपनी उम्र को फिर से जवान कर सकते हो। जी हाँ, आप क्या विश्वास करते हो? आप फिर से जवान बन सकते हो। आप और ज़्यादा खूबसूरत बन सकते हो और आप बहुत ही फायदेमंद हो सकते हो मसीह में। तो प्लीज़ मेरे साथ इस सफ़र पर चलिए। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और आप अपनी असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे से कर रहे हो। आप में से बहुतों की असाइनमेंट्स को मैंने पढ़ा है और जिस डिटेल्स में आप गए हो मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जो ये दर्द उठा रहे हो और इस असाइनमेंट्स को, इस कोर्स को कर रहे हो, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत से लोगों ने जिन्होंने असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट करी है, उन्हें भी पूरी करनी है। मैं खुद भी सारे टेस्ट कर रहा हूँ
और मैं अपने रिजल्ट्स गैरी को भेजता हूँ। मैं भी सारे टेस्ट्स कर रहा हूँ और जितने भी हमारे एडमिन टीम में है मैं चाहता हूँ वो भी इन सारे टेस्ट्स को करें। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं और ये मेरी मदद करेगा, क्योंकि इस कोर्स के बाद मैं आप सबके लिए बैठूंगा और आपकी एक रिपोर्ट बनाऊंगा और देखूंगा। मैं आपके सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा करूंगा और मैं प्रभु को खोजूंगा और आपको फिर एक फाइनल रिपोर्ट दूंगा। और ये एक म्यूचुअल असेसमेंट होगा जहां पर आप स्वयं को चेक करोगे और मैं जो भी प्रभु का आत्मा मुझे बताएगा वो मैं बातें उसमें लिखूंगा और वो पूरी एक रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना मुझे रिस्पॉन्स देते हो, और आप जितना रिस्पॉन्स मुझे दोगे मैं आपके लिए उस रिपोर्ट को बनाऊंगा और आप आखिर में उसको पढ़ के बहुत खुश होगे, उत्साहित होगे और कहोगे वाओ, जो कुछ परमेश्वर ने छुपा रखा है पाक रूह आपके ऊपर उसे जाहिर करेगा। मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए, थोड़ा वक्त निकालिए। और अगर आपके पास वीकडेज पर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, वीकेंड पर। और अगर आप खुद उस टेस्ट को करना नहीं चाहते हो तो आप अपने बेटे या अपनी बेटी को बुलाओ, वो आपकी मदद करेंगे। किसी न किसी की मदद लेकर आप उन टेस्ट्स को कर सकते हैं और उन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो आप मुझे ईमेल पर भेजिए और आए हम सारे झूठ को उस सत्य से बदल दें जो परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन में हमें दिया है। और आपको एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र मिलेगा। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ अद्भुत नया प्लान है और ये सब पाकरू का काम है, वो आपको बताएगा। अगर आप केवल उसके साथ कोऑपरेट करो, अगर आप केवल उसके साथ कोऑपरेट करो और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ, उसके साथ रिश्ते में बढ़ते जाओ, उसका स्वभाव आप पर आ जाएगा, आप बदल जाओगे, आप नए इंसान बन जाओगे। लेकिन मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा अगर आप सिर्फ इस वचन को सुनोगे और कुछ भी नहीं करोगे। ये सब बातों को सुनने के बाद आपको कुछ एक्शन लेना है और वो आपके बदलाव की शुरुआत होगी। प्रभु चाहता है कि हम उसको ढूंढने में कुछ एफर्ट करें, उसको ढूंढें और तब वो हमें मिलेगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आओ हम उसको ढूंढें। इन दिनों में जबकि मैंने ये क्लासेस शुरू की हैं, मैं प्रभु को हर रोज़ कम से कम 5-6 घंटे ढूंढता हूँ। ये नहीं कि 24 घंटे, पर मैं अपना दूसरा कामकाज भी करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर प्रभु को ढूंढता हूँ, खोजता हूँ। कम से कम 5-6 घंटे मैं लगाता हूँ, ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, पूछता हूँ और फिर ये सब चीज़ें मैं इकट्ठी करता हूँ। और मैं तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरी प्रेम की भाषा जो है वो टच है, छूना है। और इसलिए मुझे अच्छा लगता है दूसरों को गले लगाना, दूसरों से हाथ मिलाना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से प्रभु का प्रेम दूसरों के साथ बांटना। और आज ही बहुत सालों के बाद मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी एनी को उसकी लव लैंग्वेज है जब वक्त मैं उसके साथ बिताता हूँ। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी पत्नी से और ज़्यादा प्रेम कर सकूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और मैं आप सबसे भी बहुत प्रेम करता हूं। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने दुनिया के फ़र्क कोनों में से हमें ज्वाइन किया और वक्त निकाला इस क्लास को सुनने के लिए, इस एनकरेजमेंट को सुनने के लिए, इस वचन को सुनने के लिए। और अब मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, हम अपने आप को दीन करते हैं आपके आगे। हमारा पुराना स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है और हमारे सारे धर्म के काम फटे चिथड़ों के समान है, गंदे चिथड़े। और प्रभु जी, अगर हम कुछ भी व्यवस्था के अनुसार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, हम छोटे पड़ जाते, मैं छोटा पड़ जाता हूँ। और अपनी फीलिंग्स के मुताबिक जब मैं स्वयं को जज करता हूँ तो अभी मेरे अंदर बहुत सा काम बाकी है। लेकिन मैं जानता हूँ विश्वास से कि जो क्रूस पर तूने मेरे लिए किया है, मैं पवित्र हूँ और मैं धार्मिकता के गिफ्ट को रिसीव करता हूँ। प्रभु जी, मैं तुझे पहन लेना चाहता हूँ। मेरा नया स्वभाव,
आज तूने हमें सिखाया कि कैसे हम तेरा स्वभाव पहन लें, तेरा नेचर। ये तेरी तरफ देखते हुए और तुझे प्यार करते हुए ऐसा होता है। तेरे किरदार के बारे में सीखते हुए और तेरे किरदार पर ध्यान करते हुए, और तेरा स्वभाव मेरा स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि तू अब मेरे अंदर जीवित है। प्रभु जी, इस वक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुझे देख रहा है और जिसे तू नहीं बदल सकता। यदि तू पतरस को बदल सकता है, एक झगड़ालू, गुस्से वाला, अस्थिर, अस्थिर, असुरक्षित रहने वाला पतरस को प्रभु अगर तू बदल सकता है, तो तू हम में से किसी को भी बदल सकता है। शमौन योना के बेटे से तूने उसे पतरस बना दिया, तो प्रभु तू किसी को भी बदल सकता है। तूने उसे पत्थर बना दिया, तो किसी को भी तू बदल सकता है, अंदर से लेके बाहर तक। तू ऐसा काम करता है। और जैसे पतरस ने प्रभु तेरे साथ कोऑपरेट किया और पाकरू से भर गया, और उसके बाद वो निडर और स्थिर हो गया। प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा से भर दो। हमारी मदद कर इस खोज में जो पवित्र शास्त्र में हमारे बारे में लिखा है, और जो तेरी इच्छा है और जो तेरा पर्पस है हमारे जीवन में, वो पूरा हो। और प्रभु जी, हम कुछ टेस्ट्स लेना चाहते हैं, ख़ास तौर से उन गिफ्ट्स के बारे में जो तूने हमें दिए हैं। और जब हम टेस्ट देते हैं प्रभु, तो हमें सिंसियर और ईमानदार बना। और प्रभु जी, हम डिस्कवर करेंगे तूने हमें क्या गिफ्ट दिया है और हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, हम किन चीज़ों को प्रायोरिटी, महत्व देते हैं। प्रभु, हमारे ऊपर जाहिर कर, ताकि हम सीख सकें कि कैसे हम अपने वैल्यू सिस्टम को और अपने कोर बिलीफ सिस्टम को हम मजबूत कर सकते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, तेरा प्यार बहुत ही अद्भुत है और हम तुझसे और ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं। मैं तुझसे और प्यार करना चाहता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको कोई वीडियोस नहीं देखनी है, लेकिन कुछ असाइनमेंट्स करनी है। लेकिन आपको उन 60 पॉइंट्स को पढ़ना है। बर्नार्ड ब्लेसिंग की क्लास मसीह में पहचान, और ये सिर्फ टेक्सचुअल है और इसमें आपको थोड़ा वक्त लगेगा। 60 में से 7 को चुनिए और मुझे भेजिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। और दूसरी असाइनमेंट है पर्सनल वैल्यू असेसमेंट। मैंने अभी तक क्लास नहीं ली है, मैं चाहता हूँ पहले आप असेसमेंट लें और फिर क्लास लूँगा, ताकि आप सही वैल्यू कीमत लगाओगे। जो बातें आप वैल्यू करते हो, कीमती जानते हो, उन 10 चीज़ों को आप लिख लो। और वो टेस्ट नंबर 2 है। और तीसरा टेस्ट है कि आपके अंदर कौन कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उसको आपने डिस्कवर करना है। और आपको उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, उस वेबसाइट से आपने ये टेस्ट देना है और उसका रिज़ल्ट आपको वो ईमेल से भेज देंगे। और ये सारी वेबसाइट्स, सारे लिंक्स गैरी आपको भेज देगा। और इस वक्त आप स्क्रीन पर भी इन असाइनमेंट्स को देख सकते हो। वैसे ये आपको ईमेल के द्वारा भेज दी जाएंगी, लेकिन अब इस वक्त आप स्क्रीन पे भी इन्हें देख सकते हो। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय।